Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ साथियों, और मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जी हाँ साथियों, यदि आप किसी सर्विस में है, जॉब में है, आपको नौकरी करते हैं और आप और अच्छी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं और अच्छी परीक्षा या और अच्छी पोस्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, और आपको टाइम नहीं मिलता है, आप परेशान हैं कि किस तरीके से आप तैयारी करें, क्योंकि आप जॉब में हैं, आप सर्विस में हैं और आपको समय नहीं मिलता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जॉब में रहते हुए, आप सर्विस में रहते हुए, आप कोई भी काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, नौकरी में है, जॉब या सर्विस आप करते हैं, तो साथियों निश्चित रूप से मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा मैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आप नौकरी में रहते हुए या जॉब में रहते हुए, सर्विस करते हुए आप किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अच्छी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे और आने वाले अच्छे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जिनका लाभ और बेनिफिट भी आपको मिलता रहे। तो लीजिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। जी हाँ साथियों, यदि आप सर्विस में हैं, कोई भी आप नौकरी करते हैं, जॉब कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आप और अच्छे पद के लिए और अच्छी पोस्ट के लिए आप तैयारी करें, कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि कैसे तैयारी करें क्योंकि समय ही नहीं मिलता। जी हाँ साथियों, अक्सर कई लोग हैं जो नौकरी पेशा है और वो और अच्छी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ये समस्या रहती है कि आखिर वो तैयारी कैसे करें, उनको पूरा समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने का, तैयारी करने का। तो साथियों, मैं बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में अच्छे टिप्स कि आप किस तरीके से जॉब में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, यहां पर सबसे पहली बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और आप सर्विस में हैं, कोई भी नौकरी आप करते हैं, तो साथियों कोशिश यही करें आप कि आप तैयारी के लिए छुट्टियां ले लेवे। जी हाँ साथियों, पहली बात, आप कोशिश ये करें कि आप छुट्टियां ले लें तैयारी करने के लिए। पॉसिबल हो तो आपको छुट्टियां ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है और इस अवसर को आप जाने नहीं दीजिए। साथियों, कई लोग छुट्टियों को लेकर ऐसा सोचते हैं कि यार मैं छुट्टियां लूंगा तो छुट्टियां कम हो जाएगी, छुट्टियां बाद में काम आएगी। तो आप ऐसा नहीं सोचे। यदि आपके पास छुट्टियां बची हुई है तो साथियों मेरा आपसे यही सुझाव है कि आपको छुट्टियां ले लेनी चाहिए और अच्छी तैयारी आप इन छुट्टियों में कर सकते हैं। तो साथियों, आप अपनी तैयारी करने के लिए छुट्टियां भी ले सकते हैं और आपको छुट्टियां ले लेनी चाहिए अच्छी तैयारी करने के लिए। जी हाँ साथियों, और यदि आप छुट्टियां नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कई बार होता यह है कि हम छुट्टियां लेना चाहते हैं लेकिन हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो बॉस हैं, वो छुट्टियां नहीं देते हैं। जी हाँ साथियों, या फिर हमारे पास छुट्टियां नहीं होती है इतनी कि हम ले सके। तो साथियों, इस सिचुएशन में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप छुट्टियां भी नहीं ले सकते, फिर भी आपको तैयारी करनी है। तो साथियों, आपको अब रोजाना अपनी पढ़ाई का शेड्यूल तय करना है। जी हाँ साथियों, आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल फिक्स करना है। आपका जो दिन भर का शेड्यूल है उसको आपको मैनेज करना है, उसको आपको फिक्स करना है। यहाँ साथियों, आपको अपने दिन भर में कौन कौन सी किताबें कब पढ़नी है और कब आप पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने दिन भर का पूरा शेड्यूल बनाइए, ताकि आप उस शेड्यूल के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर सके और पूरे दिन का आप अच्छे से उपयोग कर सके। जी हाँ साथियों, शेड्यूल बनाने के बाद, यानी कि यदि आपने दिन भर का टाइम टेबल बना लिया है कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए समय निकालना है, तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं साथियों कि आपको सुबह कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करनी ही चाहिए। जी हाँ साथियों, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ करके आप कोशिश करें कि कम से कम 2 घंटे आप पढ़ाई करें। जी हाँ साथियों, 2 घंटे कम से कम आप सुबह जल्दी उठ करके स्टडी करें। यकीन मानिए साथियों, इससे आपको बहुत फायदा होगा
और आप सुबह कौन से सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर पढ़े ये भी मैं आपको बता देता हूं। साथियों, जो भी चैप्टर आपको कठिन लगे या फिर जिस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हो उस चैप्टर को ही आप सुबह पढ़ने की कोशिश करें, यानी कि सुबह आप उस चैप्टर को पढ़े। जी हाँ साथियों, जो चैप्टर आपको बहुत कठिन लगता हो या फिर जिस चैप्टर को आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसी चैप्टर को आप सुबह पढ़ें, क्योंकि साथियों सुबह का पढ़ा हुआ बिल्कुल अच्छे से हमें याद रहता है और स्थायी रहता है। इसलिए सुबह का ये जो समय है इसको आप व्यर्थ नहीं जाने दें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आप दिन भर जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और ऑफिस आप रहते हैं, तो साथियों आपके पास वैसे ही समय कम रहता है। इसलिए साथियों आपको चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठे और स्टडी करें। अब साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सुबह जल्दी उठने में आलस आएंगे, आपको दिक्कतें होंगी, तो साथियों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ साथियों, यदि आपको अच्छी पोस्ट प्राप्त करनी है, अच्छे पद पर आपको पहुंचना है साथियों, तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा और आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो साथियों आपको जल्दी उठना है और सुबह कम से कम आपको 2 घंटे स्टडी करनी है, और 2 घंटे स्टडी करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा साथियों और आपकी तैयारी भी अच्छी हो पाएगी। अब साथियों इसके बाद आपको अपनी नौकरी यानी कि अपनी सर्विस के लिए भी जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आप जॉब करते हैं, जहां पर आप सर्विस करते हैं, वहां पर भी दिन भर के शेड्यूल के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ साथियों कि आप अपने साथ एक छोटा सा बैग रखें। उस बैग में आप कुछ किताबें, पेन और एक नोटबुक जरूर रखें। जी हाँ साथियों, ताकि आपको जहां पर आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, यानी कि आपका जो कार्यस्थल है वहां पर भी यदि आपको समय मिल सके तो आप वहां पर भी पढ़ाई कर सके। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि कार्यस्थल पर यानी कि जहां आप ड्यूटी करते हैं, सर्विस करते हैं, वहां पर आप यदि समय निकालकर पढ़ाई करें तो उस समय आप केवल सरल चैप्टर को ही पढ़े या फिर आप रिवीजन ही करें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। साथियों इस तरीके से ड्यूटी के दौरान आप पढ़ सकते हैं समय निकाल करके, यदि आपको समय मिलता है, और नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों जब शाम को आप वापस अपने घर आते हैं अपनी नौकरी या सर्विस या जॉब करने के बाद, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि जैसे आप घर पर आते हैं साथियों, तो आप अपने हाथ पैर या मुँह धो करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, और रिलैक्स होने के बाद यदि आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो आप चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, और अपना जो दिमाग है, जी हाँ साथियों, अपने माइंड को बिल्कुल कूल करके बिल्कुल शांति और संयम के साथ, धैर्य के साथ आप फिर से अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेट होकर के पढ़ाई करने लग जाइए। जी हाँ साथियों, आप जो ही घर आते हैं तो घर आते ही आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, और रिलैक्स होने के बाद आपके दिलो दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है। जी हाँ दोस्तों, और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होकर के पढ़ाई स्टार्ट कर दें, और आप तब तक पढ़ें जब तक आपका मन पढ़ाई के लिए तैयार रहे, यानी कि आप जब तक आप पढ़ना चाहें, जब तक आपका मन मस्तिष्क अच्छा काम कर रहा हो, पढ़ाई में आपका मन लग रहा हो, तब तक आपको पढ़ना चाहिए। जी हाँ साथियों, कम से कम 3-4 घंटे आप शाम को पढ़ सकते हैं, और इस बीच में आपको कहना चाहता हूं साथियों कि लगातार कंटिन्यू नहीं पढ़े, बीच बीच में आप 5-7 मिनट का ब्रेक या गैप भी ले सकते हैं, ताकि आपका मन पढ़ाई में लगता रहे और आपको पढ़ाई बोरिंग नहीं लगे। तो साथियों इस तरीके से आप शाम को भी समय निकालें और पढ़ाई जरूर करें। तो साथियों इस तरीके से आप दिन भर में कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, देखिए सुबह आप 2 घंटे पढ़ लेंगे, इसके बाद दिन में यदि आपको समय मिलता है तो आप कार्यस्थल पर भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और जैसे आप शाम को घर आते हैं तो साथियों आप घर आते ही आपको पढ़ाई करनी है, और कम से कम 3-4 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, सारे काम छोड़ करके आपको केवल पढ़ाई करनी है, और आप आराम से 3-4 घंटे पढ़ सकते हैं। इस दौरान आप बीच में खाना भी खाएं, और साथ ही आप थोड़ा टहलना चाहे तो टहल भी सकते हैं, किसी से बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3-4 घंटे का आप अपना टारगेट रखें। तो आपको 3-4 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है शाम को। इस तरीके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और इसी बीच में कहना चाहता हूं साथियों कि जो छुट्टियां हैं उन छुट्टियों का पूरा फायदा आप उठाएं। जो भी छुट्टियां आए, जैसे शनिवार या रविवार की छुट्टी आती है, और इसके अलावा कोई भी उत्सव या त्योहार की जब छुट्टी आती है, तो इन छुट्टियों को आपको बर्बाद नहीं करना है। जी हाँ साथियों, ये छुट्टियां आपके लिए एक विशेष दिन है पढ़ाई करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे सोचिएगा कि छुट्टी जो है ये केवल आपके लिए घूमने फिरने या मौज मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए पढ़ाई करने का एक बहुत अच्छा अवसर है,
कि आप दिन भर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ साथियों दिन भर आप इन छुट्टियों में पढ़ाई कर सकते हैं और आपके सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों ये जो छुट्टियां है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं छुट्टियों में आप अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे ये जो छुट्टियां आती है इनको आप व्यर्थ नहीं जाने दें और इन छुट्टियों में आप विशेष रूप से अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी तैयारी करें। जी हाँ दोस्तों, तो कहने का मतलब ये कि ये जो छुट्टी आती है चाहे सैटरडे संडे की हो या फिर कोई सा भी उत्सव या त्योहार हो, तो इन छुट्टियों को आप बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने दें और इन छुट्टियों में पढ़ाई करके, जी हाँ दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करके, दिन भर पढ़ाई करके आप इन छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं, आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद साथियों मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा कि ज्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़े। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जॉब में है, सर्विस में, फिर भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अच्छी पोस्ट को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा किताबें पढ़ने के चक्कर में नहीं पड़े। क्योंकि होता ये कि अधिकांश कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं जॉब में रहते हुए, वो बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं पढ़ने के लिए और उनके पास इतना समय नहीं रहता है, इसलिए वो उन किताबों को नहीं पढ़ पाते हैं। इसका परिणाम ये रहता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है और हताश निराश हो जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सेलेक्टेड बुक्स पढ़नी है और ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी है। जी साथियों, प्रामाणिक किताबें पढ़नी है और अच्छी जो किताब है, जो सेलेक्टेड है, चुनिंदा जो किताब है, उनको ही आपको पढ़ना है, बारी बारी से पढ़ना है। जी साथियों, ज्यादा किताबों के चक्कर में मत पढ़ना, सेलेक्टेड और ऑथेंटिक बुक्स ही आपको पढ़नी है। और इसी के साथ साथियों अगली बात मैं बताना चाहूंगा कि आपको तैयारी करते समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है। जी हाँ साथियों, आपको अपने दिलो दिमाग में बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के आपको अपनी तैयारी करनी है। जी हाँ साथियों, चाहे टेंशन कहीं की भी हो, आपके ऑफिस की हो, यानी कि आपके कार्यस्थल की कोई टेंशन हो या फिर घर की या बाहर की कैसी भी टेंशन हो, उसको आपको दूर करना है, यानी कि उससे आपको बचना है। यहाँ साथियों आपको ये सोचना है कि यदि जो भी समस्याएं आपकी ऑफिस की चल रही है या फिर घर परिवार में जो भी समस्याएं चल रही है, इनसे आपको बाद में निपटना है। जी हाँ साथियों, कहने का मतलब है कि एग्जाम के बाद आप इन समस्याओं को हैंडल करने का सोचे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इन समस्याओं से घिरे रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो साथियों आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मेरा आपको सुझाव है कि आप किसी भी तरह की टेंशन नहीं रखें, यानी कि ऑफिस की या कार्यस्थल की टेंशन हो, घर या परिवार की कैसी भी टेंशन हो, आपको तनाव मुक्त रह करके ही पढ़ाई करनी है। अपना पूरा फोकस केवल और केवल स्टडी पर रखना है, क्योंकि साथियों इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ही तो आप तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए और अच्छा पद प्राप्त करने के लिए तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप सारी समस्याओं को साइड में करते हुए, सारी टेंशन को साइड में करते हुए आप केवल अपना फोकस पढ़ाई पर रखें। और साथियों एक और महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपको बताने वाला हूं, साथियों इस समय बिल्कुल भी आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको घूमने फिरने में या दोस्तों में, इन सब में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ साथियों, और वैसे भी आपके पास समय कम है, क्योंकि आप जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपको समय पढ़ाई के लिए बहुत कम मिलता है। इसलिए आपको जो भी समय मिलता है, जितना भी समय मिलता है, उसको केवल और केवल आपको अपनी तैयारी, अपनी स्टडी पर ही करना है, यानी कि उस पर ही अपना पूरा ध्यान देना है। जी हाँ साथियों, फिर भी यदि आप घूमना फिरना चाहते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए आप दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो साथियों ये आपके लिए ठीक नहीं है। यदि आप अच्छी पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, आप जॉब में रहते हुए, सर्विस में रहते हुए और अच्छी पोस्ट पर आप पहुंचना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है, बहुत अमूल्य समय है आपके लिए, तो इस समय को आपको पूरी तरह से काम में लेना है, को केवल और केवल अपना फोकस पढ़ाई पर ही रखना है। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपके एग्जाम नज़दीक आ जाएं, जी हाँ साथियों, यदि आपके एग्जाम नज़दीक आ गए हैं तो आपको 5-7 दिन पहले छुट्टियाँ लेनी है। जी हाँ साथियों, आपके एग्जाम के अब 5-7 दिन रह गए, 6-7 दिन रह गए, तो आपको छुट्टी लेनी ही चाहिए साथियों, ये मेरा सुझाव है। चाहे आप अवेतनिक अवकाश ले लें, लेकिन आपको छुट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पहले के जो दिन है, ये जो 8-10 दिन है, 5-7 दिन है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय में आपको अब तक जितना आपने पढ़ा उसको रिवीजन करना होता है साथियों। यदि आप इस समय में छुट्टी लेकर के रिवीजन करेंगे तो इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा और आप अच्छा प्रदर्शन पेपर में कर पाएंगे, परीक्षा में कर पाएंगे साथियों। इसलिए यहाँ पर फिर से मेरा आपको सुझाव है कि एग्जाम आने के 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आप छुट्टियाँ ले लेवे, चाहे आपको अवेतनिक अवकाश ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन आपको छुट्टियाँ ले लेनी
चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। तो जी हाँ साथियों, इस तरीके से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, तो भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथियों मैं अपनी बात बता दूं, मैंने जॉब में रहते हुए यानी कि सर्विस करते हुए 3rd ग्रेड टीचर में बना, 2nd ग्रेड टीचर में बना, उसके बाद फिर मैं तैयारी करने लगा और स्कूल लेक्चरर में मेरा चयन हुआ। इसके साथ ही साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मेरा चयन हुआ। जी हाँ दोस्तों, जॉब में रहते हुए मैंने 5-6 नौकरियां प्राप्त की और वो भी अच्छे मार्क से, अच्छी रैंक से। तो साथियों आप भी कर सकते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई वही सारी जो बातें हैं, वही सारी जो नियम है, वही सारी जो तरीके हैं, वही मैंने अपनाए हैं और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी हाँ साथियों, मैंने भी जॉब में रहते हुए तैयारी की है और अच्छे पोस्ट पर मैं पहुँचा हूँ। तो साथियों मैं चाहता हूँ कि आप भी यदि सर्विस में हैं, जॉब आप करते हैं, तो आप भी अच्छी तैयारी करें और जिस सपने को, जिस टारगेट को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको आप प्राप्त करें। तो साथियों जैसा कि जो सुझाव मैंने आपको बताया, इन सुझावों को यानी कि जो भी बातें मैंने आपको बताया, इनको आप विशेष रूप से फॉलो करें। निश्चित रूप से आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। साथियों समय आपको निकालना ही निकालना है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये जो टारगेट है, आपका लक्ष्य है, इसको आपको अचीव करना है, इसको पूरा करना है और यही उम्र है, यही समय है जब हम ये सब कर सकते हैं। बाकी इस समय निकलने के बाद में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप तैयारी कीजिए। फिर आपको यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। यहाँ साथियों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।